अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में नुसरत जावेद के साथ मैं हूँ मतीउल्लाह जान। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इल्वदाई मुलाकातें कर रहे हैं आर्मी चीफ नुसरत जावेद साहब, और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया है, और फिर एक और लंदन प्लान पाकिस्तान बनाने का था, फिर एक लंदन प्लान नए पाकिस्तान का था, और अब एक लंदन प्लान बकौल हुक्मरान इत्तेहाद के पाकिस्तान बचाने का है। और आज बड़ी मीटिंग हुई है शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और उसमें हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दूसरे मुस्लिम लीग नून के लीडरान भी शरीक हुए हैं। और कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे आर्मी चीफ ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। बज़ाहिर वो तवक्को कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब शायद जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुलाकातें तो शुरू कर दी। तो लगता है कि बड़े अहम फैसले हो चुके हैं जिनके बारे में खामोशी है, और अब ये भी नहीं समझ आ रही कि शहबाज शरीफ कल तक भी आ जाएंगे या अभी 2-3 दिन और इंतज़ार करेंगे। और इमरान खान साहब ने भी बज़ाहिर मायूस होकर दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने का ऐलान किया भरपूर अंदाज में, बल्कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो और भी ज़्यादा जारहाना रवैया भी उन्होंने दिखाया है, मज़ीद नाम भी लिए हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये जो लंदन प्लान है पाकिस्तान बचाने का, इससे वाकई कुछ निकलेगा और शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे जल्द चंद दिनों में, या उनको भी ताख़ीर हो सकती है मज़ीद? भाई साहब, गुजारिश ये है कि मेरी बीमारी है, क्योंकि पत्थर के ज़माने का सहाफ़ी हूँ, तो भैया मैं क़यास सराई से काम नहीं लेता। मैं आपको ख़बर सिर्फ इतनी दे सकता हूँ कि खबर नहीं, सॉरी, तज्जिया, ठीक। वो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही। बकौल आपके एक प्लान तैयार था, चीज़ें मुकम्मल थी, ठीक है जी। उसके लिए चले समझ आ गया कि जी वज़ीर आज़म साहब ने अपने करीबी साथियों और अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद कोई लाहे अमल तैयार कर लिया, और उस पे बड़े भाई की मशावरत और उन्हें थापड़ा के यस वेल डन, या ये कि जी है ये इस नक्शे में ये तब्दीलियां कर लो। उसके लिए मिस्र से सीधा पाकिस्तान वापस लौटने की बजाय वो दोबारा लंदन चले गए। चलें जी, ठीक है। अब दोबारा अगर वो लंदन गए और गोट कहीं उलझी ना होती तो कल की मुलाकात के बाद वो पाकिस्तान वापस आते, क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें एड्रेस करना। कल तो क्रिकेट मैच देखते रहे। उन्होंने अपना ये दिखाने की बातें होती हैं। अच्छा, ये सब ये ठीक है। सियासतदानों की आनियों जानियों पे बिल्कुल ना जाया करो। ये टीवी पे इट मेक्स गुड टेलीविजन के जी मैं तो टीवी है, वेल डन, बट इट डजंट गिव यू एनीथिंग कॉन्क्रीट खबर के हवाले से। सही। अब ये है कि ना सिर्फ ये कि वो वहां पे अपना क़याम बढ़ा देते हैं, बल्कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को भी बुला लेते हैं। अच्छा, चले। अब मतीउल्लाह जान, एक सहाफ़ी के तौर पर मैं और आप ये क़यास सराई कर सकते हैं कि साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर वहाँ गए, और जिस मामले का हर शख्स जिक्र कर रहा है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू हुई, और उसके बारे में फाइनल राय लेने के लिए वज़ीर दफ़ा साहब को तलब कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भाई मजा ये कि आप अगर ना भी कहते तो मैंने तकरीबन कह दिया। सही। लेकिन चूंकि आपको कहना है, नहीं सर, वो आम आदमी नहीं, आम आदमी आपसे ज्यादा सियाना है, खुदा की कसम से आपसे ज्यादा सियाना है। सही बात। ये मेरा भाई, मैं भी मानता हूं, मेरे सफेद बालों का लिहाज नहीं, मैं भी मानता हूं, ईमान से आम आदमी तुमसे कहीं ज्यादा सियाना है। मैंने कोई गलत तो नहीं कहा यार। अच्छा, मकसद ये कि उससे ये कि मेरा फ्लो रुक गया ना। ठीक है, सॉरी। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में जो अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं वो भी मान लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि नजर बज़ाहिर एक सूबाई सतह के रहनुमा, वो मुझे एक हवाले से बहुत अजीज हैं कि उनके वालिद साहब के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी, मलिक मोहम्मद अहमद साहब। सही। यानी मलिक मोहम्मद अहमद साहब जो है, ये उनके जो फर्जंद जो वहाँ गए, ये सेनेट के इनके वालिद जो हैं डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। सही। और मैं यहाँ का वाहिद पहला मकामी सहाफ़ी था जिनकी उनके साथ बेतकल्लुफ़ी शुरू हुई।
लेकिन इस वक्त अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिरारकी देखें तो उसमें मलिक साहब बहुत ज़हीन फतीन, बड़े माशाल्लाह आला तालीम याफ्ता हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, टीवी पे भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो सूबाई सतह के रहनुमा है। अब एक तरफ मुलाकात हो रही है पाकिस्तान के 3 बार रहे वजीर आजम की, जो इत्तेफाक से मौजूदा वजीर आजम के बड़े भाई भी होते हैं। सही। वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब का मौजूद होना 2 वजूहात से भी समझ में आता है। नंबर 1 ये कि वो वजीर दफा है, नंबर 2 ये कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में मियाँ साहब के क्लास फेलो थे, शहबाज साहब के नहीं। सही। और उनकी बहुत बेतकल्लुफी है दोनों भाइयों से। सही। लेकिन मलिक मोहम्मद अहमद खान क्यों? और ये मुझे इतनी खबर मिली है, ये खबर जो मिली है सिर्फ इतनी मिली है कि मलिक अहमद साहब को शहबाज शरीफ साहब ने लंदन रवाना होने से कबल, ये याद रहे मैं क्या कह रहा हूं, मिस्र से लंदन रवाना होने से कबल कहा कि पहुंचो। ठीक भाई, उनका क्या किरदार है यहां पे? ये इसका जवाब दो मुझे। ये मैं देखो ना, ये मुझे खबर दे दी मैंने तुम्हें। नहीं, खबर पूरी बताए ना सर पे। बच्चे फिर वही मलिक अहमद खान साहब जो ये है कि तुम जो जुल्म करते हो, कुछ तो है ना सर। मैंने तुम्हें ये बताया कि कुछ तो है, सवाल उठाना वाजिब है ना सहाफी का। बिल्कुल। मैंने सवाल ये उठा रहा हूँ, ये जो तमहीद उनका क्या काम है, उसमें मेरे पास खबर सिर्फ इतनी है, और इसीलिए ज्यादा इसकी अहमियत हो जाती है मलिक साहब को कि मलिक साहब को वजीर आजम साहब मुलाकात करने जा रहे हैं अपने बड़े भाई से, और कहते हैं तू पहुंच। ठीक है। क्यों? तो वैसे वजीर दिफा का क्या काम है? जब चले इनकी तरफ तो हम आएंगे। अगर आपने इसी तरह तय करना है कि इन दोनों की वहाँ पे मौजूदगी की कोई वजह है, तो फिर वजीर दिफा की मौजूदगी की क्या वजह है? वजीर दिफा की मौजूदगी की बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1 टू बिगिन विद, एक तो वो वजीर दिफा है। नंबर 2, आपको याद है कि अक्सर इमरान खान साहब कहते हैं याद है ना, वो तो कुर्बत हो गई, फोन कर दिया, ठीक है ना, याद आ गई बात। तीसरी बात ये कि तुम्हें बताया कि वो मियाँ साहब के, बड़े मियाँ साहब के क्लास फेलो रहे गवर्नमेंट कॉलेज में, और दोनों भाइयों के साथ उनकी बेतकल्लुफाना मरासिम है। चौथी बात ये है कि जो असल मैसेंजर था, बुनियादी कासिद, जो बैठ के जिसने मियाँ साहब के घुटने दबाए थे, वो 12 मिनट एक्सटेंशन वाला कानून, सही, वो यही थे। कौन थे? यही वजीर दिफा। उनकी समझ आ गई। सही। वाह मलिक अहमद। सर, ये तो सारे आपकी तरह पत्थर के जमाने के साफी नहीं है, हम तो पत्थर के साफी हैं। तो इसका कुछ वाई का जवाब कोई आपको लगता है, कुछ तर्जीको क्या सराई? मेरा ख्याल है कि मलिक साहब जो हैं वो ख्वाजा साहब की सतह के अच्छे पैगंबर हैं। अच्छे पैगंबर हैं। नहीं, देखिए हमारी पूरी शायरी इसी में है, पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ वगैरह वगैरह, बे तुझसे तो कुछ कलाम नहीं मगर है। तो ये खौफ क्यों है, डर क्यों है? बाहर आके सारे क्रिकेट मैच की कभी शहबाज साहब बात करते हैं, कभी कहते हैं कल बात करेंगे। वजीर दिफा से पूछा गया तैनाती या तोसी, तो उन्होंने कहा कल बात करेंगे। अभी कल क्या होने वाला है? इसलिए कि जब तक मियाँ साहब को मुकमुका नहीं करेंगे, ये खौफ और डर नहीं है, ये मियाँ साहब का है कि ये इंडिकेशन खौफ की नहीं है, ये इंडिकेशन ये है कि मलिक अहमद साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की जो कुमक मांगी गई है, वो कुमक आज के दिन काम नहीं आई। अच्छा, तो ये खौफ नहीं है, ये पैगाम सहाफी को ये दे रहा है कि गल नहीं बनी। सहाफी का पैगाम ये है। किस चीज पे बात नहीं बनी? क्योंकि एक तरफ तो क्लियर हो गई बात, खान साहब को भी मैसेज चला गया, अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं नुसरत साहब, भाई साहब, तो किसी की बात तो बन गई ना। मेरे प्यारे, मामला खाली तैनाती नहीं होता ना। हम फौरन लपक के शहादत की तरफ बढ़ते हैं कि जी तैनाती या एक्सटेंशन, तो सब कुछ तो एक और भी तो बात हो सकती, तो इसी से जुड़ा है। अरे भैया, उसके बाद की बात है कि हो सकता है कि उनके जहन में एक हो कि जी ये आप अरेंजमेंट कर लें, सही है, और उसके बाद दिस इज पोस्ट रिटायरमेंट प्लान,
लेट्स गो अबाउट इट। ये नहीं हो सकता। क्यों हमारी खोपड़ी यहां इस्तेमाल नहीं करते हम? पोस्ट रिटायरमेंट प्लान। ओहो, ठीक है, कि क्या मुनासिब होगा। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम बात करें, क्योंकि खान साहब भी बड़े जारहाना होते जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च जो है अब पिंडी में मुलाकात होगी और पिंडी से ही सिलसिला टूटा था, पिंडी से ही सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे खान साहब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। नुसरत जावेद साहब, हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के लंदन में होने वाली मुलाकातों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे फ़ैसले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लंदन या वाशिंगटन में ही होते आए हैं, तो आज भी यही कुछ हो रहा है, वरना यहाँ कहीं पार्लियामेंट में होते तो हम भी वहाँ खड़े होकर बात कर रहे होते। मगर ये जो फ़ैसले हो रहे हैं, इससे तो लगता है कि यहाँ पे मामलात क्लियर हो गए हैं और ख़ान साहब को भी पता चल गया है कि अब नो मोर बैकडोर टॉक्स, बैकडोर चैनल बंद हो गया है और ख़ान साहब जारहाना हो गए हैं। सो मच सो कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस हमारी हुकूमत के अंडर है, पंजाब में हमारी हुकूमत है और मैं एक एफआईआर नहीं कटवा सकता। तो वो चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि जो एफआईआर चीफ मिनिस्टर नहीं कटवा सकता वो चीफ जस्टिस कटवा के दे। तो आप समझते हैं कि मामला तय हो चुके हैं और खान साहब मायूस हो चुके हैं और आर्मी चीफ साहब भी इंतज़ार कर कर के नहर वाले पुल पे उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। आप देखो ना, ये दोनों बातें जो हैं आपकी थोड़ी सी, मैं आपने जिस तरह उसकी यानी कि उसको क्वाइन किया है, उसकी फ्रेजियोलॉजी बनाई है, नहर वाले पुल की बात नहीं है। अगर देखो अपीयरेंस, आपने खुद कहा उन्होंने आना कल था सर, तो आज भी नहीं आए। बात तो सुनो। अच्छा, इसलिए मैं कहा, बट एनीवे आप उनकी बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब 3-4 दिन और भी लगा लें तो उसका इस पूरे मामले से फौरी तौर पर उसमें कोई असर तो नहीं, क्वालिटेटिव चेंज तो नहीं होगा ना कोई भी। ठीक है, यानी कि वो रियलिटी तो अपनी जगह रहेगी ना। बाबा एक तारीख है, उस तारीख से पहले समरी मूव होना है और उसके बाद वजीर आजम ने यूं टिक करना है। ठीक है ना, ये तो एक प्रोसेस है। मैं ये नहीं कर सकता मतीउल्लाह जान के चीचो चीच गडेरियां दो तेरियां दो मेरियां। मैं प्रिफर करता हूं जो नजर आ रहा होता है। हम ओपन सोर्स जो चीजें नजर आ रही होती हैं, आपको याद होगा एक तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये इंडिया दे रही है कि लाइंस आर नाउ ड्रॉन। हाँ, और दूसरी बात ये कि उसमें रिपीटेडली ये कहा गया कि आर्मी चीफ तौसी नहीं लेंगे। सही, आप मुझे बार बार छेड़ते रहे कि जी आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा भाई, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, मैं इसके बाद तुम्हें सिर्फ एक लफ्ज कह रहा हूं, ट्रस्ट बट वेरीफाई। बिल्कुल सही, ट्रस्ट बट वेरीफाई। अब मेरा नहीं ख्याल कि एक इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक तारीख में पहली मर्तबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जो बातें सराहतन बार बार दोहराई जाती हैं उनको वापस लिया जा सकता है। इसका मतलब वो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने एक तासर दिया था पिछले प्रोग्राम में कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, और घबराने की जरूरत है, मैं आज भी कह रहा हूं। अच्छा, क्या मतलब है आपका? तो फिर अगर आज भी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बैकडोर राब्ते बरकरार हैं या नहीं? बैकडोर राब्ते नहीं खत्म हो गए। ठीक है, चले तो इससे मेरे और आपकी घबराहट कैसे खत्म हो गई? लाहौर पेशावर मोटरवे खुला है, ट्रैफिक रवा है, आज भी बंद है या कम से कम मुख्तलिफ मकामात पे है। और अगर मुख्तलिफ मकामात पर नहीं तो शायद कौमी असम्बली में थोड़ी देर पहले खड़े होकर राजा रियाज साहब, जिनको स्पीकर ने ऑपोजिशन लीडर रिकग्नाइज किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो राजा नादर परवेज साहब जो होते थे, साबिक रुकने असम्बली भी रहे, हमारे बहुत वो वॉर हीरो भी थे, वो भारत की कैद से आए थे, यानी बहुत एडवेंचर के साथ, कि उनकी वालिदा का गालिबन उनकी वफात हुई थी, तो वो उधर दुहाई मचा रहे थे कि जी मैं ताज़ियत के लिए जाना चाहता था लेकिन मोटरवे बंद था। ये उन्होंने कौमी असम्बली में फरमाया। सही है, ठीक है ना। तो अब अगर लाहौर और
पिशावर मोटरवे मती मेरे प्यारे बंद है तो मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर घबराऊं नहीं। लेकिन रावलपिंडी सदर और इस्लामाबाद के रास्ते तो खुले हैं ना सर भाई वो साहब, तो यहाँ पे वो है। अगर एक साहब ये कह रहे हैं जो कौमी असम्बली के रुकन हैं, आप उन्हें नापसंद कर लें कि जी वो पीटीआई से मुनहरिफ हो गए, लेकिन उन साहब को बहरहाल हमारे यहाँ फौतीब की ये वो सर आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो तो सैलाब भी आ जाए तो मोटरवे बंद हो जाती है, कल खुल जाएगा सर। शहबाज शरीफ जारी बात है, खान साहब ने खुद ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा है तमाम पार्टी वर्करों को भाई तो उनके ऐलान पर अमल क्यों नहीं हो रहा? और शायद वो बात जिस तरह खान साहब तक देर से पहुंचती है, उनके कारकुनों तक भी पहुंचने में टाइम लगता होगा सर। खैर ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और पंजाब पुलिस जो है वो हेल्प नहीं कर रही अगर कौमी शाहराह को आप मुझे ये बताएं कि मोटरवे पुलिस का जो आईजी होता है उसको कौन लगाता है? सर आईजी के पास फोर्स नहीं, वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्प। ये जो मोटरवे पुलिस है ये किसकी है? ये तो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है। आप मुझे ये बताएं, क्या आईजी मोटरवे ने अभी तक लिख के फेडरल गवर्नमेंट को ये कम्युनिकेट किया है? सर ये फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है प्रोविंसेस को कि तमाम शहराएं खुलवाएं और ये उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने लिख के सूबाई गवर्नमेंट उन पे अमल नहीं हो रहा। उन पे अमल नहीं हो रहा। बादल साहब मेरे ख्याल में एक दिन वेट कर लेते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मामला खुल जाएंगे। या शहबाज साहब क्या वो उधर खड़े होकर कहेंगे वो यानी हाथ में सीटी लेंगे? मानन सर वो मोटरवे की बंदिश इतना बड़ा इशू नहीं है सर। नहीं सर, सर ये आप पहले कुछ और कह रहे थे, मेरी घबराहट आप समरी से जोड़ रहे थे सर। मेरी घबराहट जो है वो बहुत जायज बुनियादों पर है, वो समरी से नहीं जोड़ी। आप ही कह रहे हैं कि आज इमरान खान साहब का, ये आपने फरमाया है अपने इंटरव्यू में, मैंने नहीं कहा। आपने इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च के शुरका से जो खताब कर रहे थे उसका एक एक लफ्ज आपने गौर से सुना है। सही। मुझे एक फोन आ गया था, मैं वो अटेंड करने चला गया, आपके सामने की बात। सही, ठीक है ना? अब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है मैं उसका एहतराम करता हूं, ठीक है सर। उसको जहन में रखते हुए अगर मैं तो उस वक्त ना घबराता अगर तुम मुझे कहते कि यार मुझे इमरान खान साहब का आज रवैया सुलहजूर नजर आया है। सर आज उन्होंने दोबारा नाम लिया, बल्कि एक और अफसर का भी नाम ले लिया और कहा कि मास्टरमाइंड थे, ये है वो है, बड़े जारहान है। नहीं बाबू, ये तो फॉरवर्ड हो गया ना। अब तो ये कि मरकजी मुल्जिम जब आप कहते हैं मास्टर माइंड, तो फिर तो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तो शरीक जुर्म हुए। तो उस पे मैं आई एग्री विद यू कि जारहाना रवैया, अब इमरान खान साहब अगर जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं और इस हद तक मामले को पुश कर देते हैं और आप मुझसे तवक्को रखते हैं कि मैं घबराऊं ना, व्हाई नॉट? कम अज कम खान साहब के हवाले से तो घबराहट की ज़रूरत है, मगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे लगता है कि क्लियर होगी ये मामला। आप वो भी समझते हैं कि उनका भी अलविदाई मुलाकातें जो है वो अलविदाई? अच्छा, अब नहीं, मैं यानी कि आप मुझे घेर के लाओ, मैं कहूं कि नहीं यार अलविदाई मुलाकातें ऐसे ही हो रही हैं सब। नहीं भाई, मैंने आपको पहले कहा कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे के आपको कहे चले जा रहा हूं कि जी मैं तो उसमें अच्छा। उसके बाद अब ये अलविदाई का लफ्ज मैंने नहीं लिखा, ये ISPR जो रिलीज कर रहा है। बिल्कुल सही। अब आपका क्या ख्याल है कि कल भी उन्होंने आज से एक माह बाद भी ISPR से आनी है ना रिलीज, मैं उस पर क्यों एतबार करूंगा? प्लीज फॉर गॉड सेक यार, नहीं आप यानी कि जो बात जिस तरफ मैं कर ही नहीं रहा हूं आप यूं करके ले आते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं यार, हमें सहाफी को तो एतबार करना चाहिए प्रेस रिलीज पर, साबिक वज़ीर आज़म नहीं कर रहे हैं सर, ये सबसे बड़ा मसला है। और हजूम वो लेकर आ रहे हैं, हम तो किसी हजूम को लीड भी नहीं कर रहे हैं। अब बात ये है कि अब इमरान खान साहब चीज़ों को कैसे लें, उनका जिम्मे तो मैं और तुम नहीं उठा सकते ना। वो तारीख भी नहीं दे रहे हैं, वैसे ये बात आपकी सही है, वो तारीख भी नहीं दे रहे। देखिए ना, तो इससे एक बात तो साबित हुई कि ना वो पुश बैक के लिए तैयार है, ना ही वो यानी कि किसी भी किस्म की वो लचक दिखाने को आमादा नहीं, और तारीख भी नहीं बता रहे, और वो मैं तुम्हें कहता हूं वो एज अ पॉलिटिशियन उनका हक है। ठीक है, और आप यू कीप द मिस्ट्री अलाइव, कीप द एनिमी कंफ्यूज्ड,
और उनसे सवाल किया गया कि किस तारीख को आप इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है, ये तारीख की जल्दी इस्लामाबाद वालों को है, मुझे नहीं है, ये खान साहब ने कहा। और अब ये 28 नवंबर जो है डेडलाइन है एक हमारी अस्की क़यादत की तब्दीली की, और खान साहब कह रहे हैं ये तो मैं बताऊंगा किस तारीख को आना है। तो वो तो अभी तक डटे हुए हैं, अटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। और मेरे ख्याल में तो नगमा भी है ना, डट के खड़ा है कप्तान, डट के खड़ा है। और मगर है कप्तान ही इज लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन। मगर है कप्तान ही। क्यों? कप्तान है ना, मतलब कोई इतना ऊंचे रैंक का तो नहीं है। अरे नहीं भाई। अच्छा, बहरहाल सर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, का हवाला है वो, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मगर फिर इस ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हम बात करेंगे कि जो नई मतवक्का क़यादत है, क्योंकि सियासी क़यादत की तो कुछ समझ नहीं आती, जो दूसरी वाली है, तो उस नई क़यादत से क्या क्या तवक्कुआत जो हैं हम लगा सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद सहाफ़ी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नुसरत जावेद साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान के लिए इट्स नाउ और नेवर, ये 2-3 हफ्ते हैं उनके पास कुछ अहम फैसले करने के लिए, क्योंकि बाद में तो मामलात बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाएंगे। आपको लगता है कि जब तब्दीली आ जाएगी अस्करी क़यादत की तो फिर मामलात बदल जाएंगे और इमरान खान के हाथ से गेम निकल भी सकती हैं? उनको जल्द फैसले खान साहब ने करने हैं, आपके ख्याल? मैं आपसे दोबारा अर्ज करता हूँ, आइए उसी तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वापस चले जाएं। उसमें ये कहा गया कि जी ये जो हमने सियासी मामलात से खुद को दूर रखने का फैसला किया है, बाकायदा सवाल हुआ था कि जी ये तो चेंज ऑफ कमांड के साथ बदल भी सकता है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, ये बहुत सोच विचार के बाद इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है जिसमें उस सतह के लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है जो आइंदा 15 से 20 साल तक मजीद रहेंगे, अभी तरक्कियां पाते रहेंगे। अच्छा, अब उस बात को जहन में रखते हुए मेरे जैसा बंदा जिसने बचपन से जब होश संभाला तो मेरे सर पे साया-ए-जुल जलाल के साथ फील्ड मार्शल अयूब खान थे। बिल्कुल सही। उसके बाद जब मैं जवानी में आया, फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ, तो याया खान साहब की आखिरी रील चल रही थी। उसके बाद कॉलेज से निकल के जिंदगी का आगाज किया तो हमारे साया-ए-जुल जलाल के साथ एक और हम साया था, जनरल ज़ियाउल हक साहब। उसके बाद जब अपने कैरियर में कोई जगह बनाई, जनरल मुशर्रफ साहब आ गए। तो भाई इस तजर्बे के साथ शाम का 1 मिनट सुन लो कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो मेरे जहन में तो फौरी तौर पर आना चाहिए कि लगदा तनी पर शायद। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं जो मैंने उस दिन भी कहा था, आई स्टिक टू माई पोजिशन कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। ठीक है, लेकिन तो खान साहब के लिए क्या ऑप्शन है? खान साहब के लिए आपने खुद बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, खुद अभी कहा है। जो खुद विजडम देते हो ना, उसको भी जरा थोड़ी सी कदर किया करो। मैं भूल जाता हूँ सर। नहीं, अरे भाई हम जैसे लोग जो आपकी दानिश के मतलाशी हैं जानू। नहीं सर, नहीं, अरे तो आपसे पूछने वाले, हम तो सवाल ही हैं। तुमने कहा कि नाउ और नेवर। सही, एब्सोल्युटली। वो जहां जिस पिच पर ले गए हैं अपने मामलात को, उन्हें अपने साथियों को, अपने फॉलोअर्स को ये दिखाना है कि वो फाइनली वर्ल्ड कप जीतते हैं। अगर वो इस गेम को एंड गेम में बाजी मात ना कर पाए तो उनको अपना ये इमेज बाहर रखने में बहुत वक्त लगेगा। तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता, जो आपने कल कहा है। जी हाँ, और उसके बारे में हमारे शाह हुसैन फरमा चुके हैं, कहे हुसैन फकीर न माना, लाहौर के थे सूफी। हाँ, ये तख्त ना मिल दे मंगे। वाह वाह, मांगने से नहीं मिल रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि खान साहब तो बकायदा मांग रहे हैं? नहीं, अरे मांगने वाले जो हैं वो सड़कें नहीं बंद किया करते। वो कहते हैं जी देखो राहे खुदा ना करो ना यार। बैठते सड़कों पे ही हैं मांगने वाले भी। अरे वो बैठते हैं, रोकते नहीं। और वो ये नहीं करते कि तुम्हें नामजद किया छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, ये न करो, ये न करो, ये नहीं। वो ये कुछ मांगने वाले इस वक्त वो तख्त या तख्ता की जंग में बाकायदा वो तख्त मिल दे मंगे
कि वो बता रहे हैं कि जी मैं अपने लोगों को मोबिलाइज करके तुमसे इक़्तिदार चाहिए। वो कुछ मांगने वाले जब उनको कुछ नहीं मिलता तो जाते जाते पीछे से बद्दुआ देते हैं, जब उन्हें पता है बंदा दूर जा रहा है या जाने वाला है तो बद्दुआ देते हैं। तो खान साहब नहीं लगता कि यार ये बद्दुआ वाली बात मैं है, ये समझता धमकी हूं वाली कि बात वो नहीं। सियासी तौर पर वो बाकायदा आपने जो खुद कहा आपका विजडम है, मैं उससे टोटली एग्री करता हूं लेकिन वो कि वो इस वक्त मोर एंड मोर एग्रेसिव होते चले जाएंगे। यू आर राइट। और फिर कब तक रहेंगे भाई अब क्या कहा जा सकता है यार। अब मैं यानी कि उनके बारे में मैं जायचा किस बनाने हद वाला तक जाएंगे आप? यार ना मैं तोता फाल निकाल सकता हूँ ना जायचा बनाना आता है मुझे। नहीं सर, पत्थर के जमाने में तो तोता फाल से ही काम चलता था। यार नहीं चलता था ना। मुसीबत यह है कि हमारे ज़माने में बल्कि ज़्यादा मुश्किलात होती थी। उसी की वजह से मैं चीचो चीज गंडेरियाँ नहीं करता, मैं कयास सराइयाँ नहीं करता। मैं कहता हूँ ये मेरा शुबा है, ये मेरी खबर है, ये मेरा खदशा है, ये मेरा तजज़िया है। बिल्कुल सही है। वो बीमारी लाहक ना होती तो मैं ऐसा ऐसा खताब फरमाता, अल्लाह की कसम से, झूठो झूठ गनेरियां दो तेरियां तो मेरियां, झूठो झूठ गनेरियां दो तेरियां तो मेरियां ना, जो कहानी बनानी है बनाते चले जाओ। मुझे भाई कहानीगिरी नहीं आती, इसीलिए सहाफत लोग खान साहब को भी भूल जाएं अगर आपको मजबूरी ना होती और आप बोलते खिताब करते। बट एनीवे, अब हम आते हैं हमारे जो गरीब अवाम की बात करते हैं, क्योंकि रौनक तो आपने भी खूब लगा ली। रौनक नहीं खुदा के लिए स्यापा यार। गरीब आदमी का जिक्र करते हुए तुम ऐसे करते हो जैसे हम एक कॉमेडी शो का आगाज करने वाले हैं। रबदा ना यार, रौनक नहीं यहाँ पे। नहीं, अब गरीब आदमी के दुख की बात। अब हम जरा सीरियस बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, दुख की बात करते हैं। सर, गैस की बहरान एक सर पे खड़ा है और जिस किस्म के अदाद शुमार आ रहे हैं बड़े खौफनाक हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को बताया है कि इस दफ़ा गैस किसी को नहीं मिलनी। 16 घंटे घरेलू सार्फिन को गैस दस्तयाब नहीं होगी, जिसमें 3 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम को गैस मिलेगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर साल पाकिस्तान के गैस के ज़खायर में 10% कमी हो रही है हर साल, और 10 साल बाद पाकिस्तान के पास अपनी गैस नहीं होगी। तो ये क्या होने जा रहा है? आप नहीं समझते कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे जो लोग हैं जो गैस को सस्ता समझ के, जिन्होंने घरेलू जो सार्फिन इस्तेमाल करते थे, उनका क्या बनेगा? सर, मैं आपसे बहुत दिनों से, देखिए कल जिसको आप कहते हो खुदा के लिए, मैंने कल भी तुम्हें कहा था कि अगर मेरे बस में होता, ये तमाशे ना लगे होते लंदन आनिया जानिया और लॉन्ग मार्च, तो बखुदा हम गैस पर ही रहते, जो कल का जो हमने यानी शुरू में किया था। ठीक है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि भाई लोग कहते हैं कि वो है दसो जी की हो रहा है, वो तुसी बड़े बाखबर बंद हो जी, वगैरह वगैरह। भैया बात यह है कि हमने जो हमें गैस मुयस्सर थी उसको सुई के मकाम से निकली, सुई के मकाम पे सबसे आखिर में पहुंची। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हमने वो मेरे गांव में बिजली आई है एक ज़माने में, नहीं वो बेनज़ीर साहब की हुकूमत में, वो गैस पहुँचा के जला के घरेलू सार्फिन को आदी किया। हाँ, यही हाल हमने सनत के साथ किया कि उन्हें भी इसी पे लगा दिया। और अपने यहाँ की गैस थी, सस्ते दामों उसको बेचते रहे। लेकिन बाबू उसके बाद नए ज़खायर नहीं आए ना। क्यों नहीं आए? नए ज़खायर इसलिए नहीं आए कि जहाँ से ओरिजिनल पहले गैस निकली, बलूचिस्तान, वो 10-12 साल आपका, ख़ास तौर पर जब से अकबर बुक्टी साहब का अलमिया हुआ, तो एक अजीब यानी इंसर्जेंसी की कैफियत रही। ठीक है जी, अब एक रही या बना दी गई? यार बना दी गई यार, चलो अगर आपको बना दी गई पसंद है, मैं कहता हूँ जी बना दी गई। ठीक है जी। उसके बाद बाबू एक मल्टीनेशनल कंपनी क्यों आए? उसके बाद हमारी खुशनसीबी कि सिंध के कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ से इस वक्त, जैसे कल भी मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे पाकिस्तान की जो टोटल गैस है उसमें अब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सिंध से आ रहा है, गालिबन 60% के करीब है। ठीक है,
अब नए ज़खायर आपके दरियाफ्त नहीं हुए, उस सूरत में ज़रूरत तो आपकी बढ़ रही है। और ये आपको याद होगा, ये किस्सा आज का नहीं है। इमरान खान साहब जब आए थे तो पहले साल ही आपको याद होगा उनके वजीर थे गुलाम सरवर, हैं? वो सरवर खान साहब ने कहा था गीजर तो अयाशी है, तो गीजर तो आज से 3 साल कबल अयाशी डिक्लेयर हो गया था। बिल्कुल सही है। उसके बाद रूस यूक्रेन पे चढ़ दौड़ा है। अब यूरोप के पास गैस नहीं थी, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी सर्दियों के लिए मुंह मांगी कीमत अदा करके गैस दे दी। अब तुम्हारे साथ मसला क्या होगा? चलो, हम कल दुहाई मचा रहे थे ना कि जी इतने फीसद इजाफा, दुगनी तो कहीं नहीं गई ना। अब फर्ज करो जो लोग दुगनी कीमत अदा कर सकते हैं उन बेचारों को भी 14 घंटे मिलेगी। बहरहाल जी, अब दुआ करते हैं कि ये गैस के ज़खायर अल्लाह ताला मज़ीद पैदा करे, क्योंकि आपने सरवर खान साहब का जिक्र किया, उन्होंने तो PIA के जहाज़ों को भी अयाशी साबित कर दिया था, और उसके बाद जो PIA का हासिल हुआ वो भी हमारे सामने है। सहाफ़ी प्रोग्राम में इस वक्त तक इतना ही, और हमारी नज़रें यकीनी तौर पे अभी भी लंदन पे ही रहेंगी, और हमारे जो अपने मामलात हैं यहाँ पे हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी क़यादत की नज़रें उन हालात पे कम से कम लंदन से ज़रूर जमी रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।